हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो मैं लेकर आया हूँ एमए फोर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024। पेपर का नाम है कंपैरेटिव एंड पॉलिटिक्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। फिलीबस्टर कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी नेट में। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, कहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो सही आंसर होगा यूएसए, बी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा सदन उस देश का सर्वोच्च न्यायालय है? तो राज्यसभा है। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, किस सदन का स्पीकर चुने जाने पर दल से नाता तोड़ लेता है? तो कॉमन सभा। ठीक है, इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, सीनेट के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? सीनेट के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, अमेरिका के राष्ट्रपतियों की शक्तियों की को संतुलित करने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो कांग्रेस करती है, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, किस प्रकार की व्यवस्था में वास्तविक व नामात्र की कार्यपालिका में अंतर पाया जाता है? संसदात्मक व्यवस्था में पाया जाता है, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का है, वो बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति जैसे कार्यों एवं शक्तियों का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा फ्रांस के राष्ट्रपति, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, संघीय व्यवस्था का सबसे पहले अपनाया गया था? तो यूएसए में अपनाया गया था, ए इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, एक संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? राजनीतिक दल, डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल? ऑप्शन नंबर बी, संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्मित होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से क्या संसदीय व्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही आंसर होता है उपयुक्त सभी। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, किस देश के निचले सदन का कार्यकाल सबसे छोटा होता है? तो ब्रिटेन का होता है, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, राजनीतिक दलों का आधुनिक रूप सर्वप्रथम किस देश में प्रकट हुआ है? तो सही आंसर होगा ब्रिटेन में। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से क्या दबाव समूह के लक्षण नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, बी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस देश के संविधान में एक साथ राजतंत्र, पुलिस तंत्र और लोकतंत्र के लक्षण दिखते हैं? सही होगा आंसर ब्रिटेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, लोकमत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बाधक नहीं है? शिक्षण संस्था है। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली है? तो एकात्मक शासन प्रणाली जो ब्रिटेन में है, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक आदर्श संविधान का आवश्यक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, राजनीतिक दलों की संरचना एवं कार्यों पर एक अध्ययन। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, सरकार की संघीय प्रणाली का प्रमुख गुण है कि राष्ट्रीय एकता व स्थानीय व्यवस्था में तालमेल बैठाती है। तो इसका सी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शक्तियों के पृथक्करण पर कार्य करता है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23,
सरकारों को एकात्मक तथा संघात्मक कहने का आधार है। डी इसका सही आंसर होगा, केंद्र और राज्यों के मध्य। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, दलीय व्यवस्था साधारण साधारण पाई जाती है सर्वसत्तावादी देशों में। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, संघीय शासन की आवश्यक विशेषता है। इसका सी आंसर होगा, संघ एवं राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, संसद प्रणाली में राज अध्यक्ष होता है, उपयुक्त में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27, अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता है कि इस प्रणाली में ए इसका सही आंसर होगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस युग देशों में दोहरी नागरिकता है। सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। डी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, वे कौन से देश हैं जहां संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में जनता को प्रतिभागी बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, डी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 30, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, उपरोक्त सभी। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद का निश्चित कार्यकाल। प्रश्न नंबर 32, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संघ सबसे सदस्य है कनाडा के। ठीक है, भी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34, राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर एक गतिशील प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण के इस लक्षण को सर्वाधिक बल देने वाले लेखक हैं। आलमंड और पावल। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, द सिविक कल्चर पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूट एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। ठीक है, पुस्तक के लेखक जो है आमंड और बॉब है। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36, किस लेखक ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में वातावरण कहा है। तो आलमंड ने कहा है। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा वाक्य राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में सही है। एक निरंतर प्रक्रिया है। ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण है। उपरोक्त सभी हैं। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में केवल निम्न समाजों में होती है। इसका सही आंसर होगा ए, सभी प्रकार के समाजों में। राजनीतिक दलों में किस प्रकार की प्रक्रिया में विशेष भूमिका होती है। तो राजनीतिक समाजीकरण में भी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41, भारतीय दलीय व्यवस्था में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। टी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था जनमत पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र। सी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से किस को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। राजनीतिक दल को कहा गया। सी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, सरकार का कौन सा अंग लोकमत का सबसे अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है। तो उपरोक्त सभी हैं। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस
को फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य कहा है तो दबाव समूह को कहा है। बी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से किन सदनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राज्यसभा और सीनेट का होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47, किस देश की कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो यूएसए की नहीं है। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है? सामान्यतः भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सी इसका सही आंसर होगा, संसद के निचले सदन में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, भारत एवं यूएसए में केंद्र राज्य विवादों की सुनवाई करता है। सी इसका सही आंसर होगा, उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से किस प्रकार की सरकार का कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी होता है? तो संसदीय प्रकार का, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सा ब्रिटेन और अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड के संविधानों के मूल विचारों में नहीं है? साम्यवाद नहीं है। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 53, तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? जीना ब्लैंडेट का है। ठीक है। बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54, जीन ब्लैंडेट की पुस्तक का क्या नाम है? कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है जिसे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसे समझा जा सके? कार्ल पोपर ने बताया। डी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के प्रथम प्रयास का आभास हमें किसके राजनीतिक चिंतन से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 57, आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध करने वाला विज्ञान है। अरस्तु ने कहा है। बी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 58, भारतीय व्यवस्था की अवधारणा में निवेश और निर्गत मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो डेविड ईस्टन ने किया है। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की मुख्य विशेषता है? उपयुक्त सभी। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुसियन पाई हैं। इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 61, आलमंड और पावल के राजनीतिक विकास की किस विशेषता को प्रमुख माना जाता है? इनमें से सभी को माना जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण के नाम से किसने संबोधित किया है? तो आलमंड ने किया है। इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख लक्षण है? उपयुक्त तो सभी हैं। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64, संविधान वही जो न्यायाधीश कहे और यह कथन वर्तमान में किस देश से संबंध में कहा जाता है? यूएसए। भी इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 65, लिखित और कठोर संविधान को सबसे पहले अपनाया है यूएसए ने।
ठीक है, बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 66, संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। यह कथन किसका है? जैक जेली ने का। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से किस देश को पूंजीवादी कहा जा सकता है? तो उपयुक्त तो सभी हैं। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे संविधानवाद का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 69, शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है और यह संविधानवाद का अभिप्राय है। यह कथन किसका है? कार्ल जे फ्रेडरिक का है। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया है? तो हीगल से लिया है। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 71, उत्पत्ति के आधार पर संविधान के दो प्रकार होते हैं। सही आंसर होगा ए, विकसित और निर्मित। ठीक है। प्रश्न नंबर 72, एक समय के साथ विकसित संविधान का एकमात्र श्रेष्ठ उदाहरण है यूएसए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 73, लिखित संविधान की विशेषता है। ये इसका सही आंसर होगा व्याख्या एवं परिभाषा सरल होना। प्रश्न नंबर 74, लचीले और कठोर संविधानों का प्रमुख अंतर है। बी इसका सही आंसर संशोधन संशोधन की प्रक्रिया का होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 75, निम्न में से क्या उदारवादी लोकतांत्रिक पाश्चात्य संविधानों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा सी, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 76, किस देश का संविधान का अधिकांश भाग परंपराओं पर आधारित है? तो ब्रिटेन का है। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 77, कौन से प्रकार का संविधान के विकास में अवरोधक हो सकता है? तो कठोर। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 78, पाश्चात्य संविधानवाद का दार्शनिक आधार है राजनीतिक सत्ता। भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 79, परिभाषा से संविधानवाद होता है गतिशील। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, तुलनात्मक राजनीति में निम्नलिखित चार प्रवृत्तियों की चर्चा किसने की है? सही आंसर होगा इसका डेविड स्टर्न ने की है। डी इसका सही आंसर सी इसका सही आंसर है। सॉरी। प्रश्न नंबर 81, किस देश की व्यवस्थापिका का प्रधान कानून निर्माण के कार्य को सबसे अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति। ए इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, किस देश का कार्यपालिका का प्रधान प्रशासनिक क्षेत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? तो ब्रिटेन का होता है। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 83, निम्न में से किस देश में बहु कार्यपालिका है? तो स्विट्जरलैंड में है। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से किस देश की व्यवस्थापिका को कानूनी दृष्टि से संप्रभु संस्थता की स्थिति प्राप्त है? तो बी इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 85, गत लगभग 2 दशक में निम्न में से किस संस्था के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड सभा। ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 86, समितियों को कानून निर्माण में सर्वाधिक शक्तिशाली भूमिका निम्न में से किस देश की व्यवस्था में प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए ब्रिटेन टू यूएसए सॉरी। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 87, निम्न में से किस देश की व्यवस्थापिका को एक सदनात्मक है? तो बी इसका आंसर होगा चीन। ठीक है। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से कौन सा द्वितीय व्यवस्थाई सदन का सबसे शक्तिशाली है? तो सीनेट है। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 89,
निम्न में से कौन सा द्वितीय विस्तायी सदन का सबसे निर्बल है? तो लोकसभा है, बी ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 90, निम्न में से जो कार्य राजनीतिक दल करता है वह, डी इसका सही आंसर, राजनीतिक प्रक्रिया को संगठित करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 91, निम्न में से जो कार्य राजनीतिक दल नहीं करता वह है, डी का इसका सही आंसर, कानूनों का निर्माण करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 92, निम्न में से कौन जनता और एवं सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? राजनीतिक दल, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93, निर्बल व अस्थिर शासन जिस प्रणाली दल का दोष है वह है बहुदलीय। ठीक है, प्रश्न नंबर 94, निम्न में से कौन सी व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो द्विदलीय व्यवस्था। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 95, दबाव समूह ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग बन गए हैं, यह कथन किसका है? बीआर का है, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 96, निम्न में से कौन सा लक्षण दबाव समूह का नहीं है? तो सी इसका सही आंसर होगा, वे सत्ता पर अधिकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 97, निम्न में से किस देश ने अभी अभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? स्विट्जरलैंड में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, प्रश्न नंबर 98, महिलाओं का मताधिकार सर्वप्रथम किस देश में मिला? तो न्यूजीलैंड में मिला सर्वप्रथम, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99, वंशानुगत आधार पर किस सदन में आज भी सदस्य पहुंचते हैं? तो लोकसभा में पहुंचते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 100, निम्न में से किस सदन में देश की सभी संघीय इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है? स्विस राज्य परिषद में, डी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे आज के 100 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके लिए परीक्षा दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग 20 या 25 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। ठीक है।